आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। जी हाँ, भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी और वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी थी। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने। और ये एक दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारतीय सिविल सेवा किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई। तो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है। खरीफ फसल की कटाई कौन से महीना में की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर से अक्टूबर माह में खरीफ फसलों की कटाई की जाती है और वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो महान धावक मिल्खा सिंह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जी हाँ, महान धावक मिल्खा सिंह को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महान धावक मिल्खा सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है महान धावक मिल्खा सिंह को। और बात करिए आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडल चोटी जो है अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात प्रश्न का, तो अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। जी अमरोहा के युद्ध जो हुआ 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत। आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे, एक तो ये कि अमरोहा के युद्ध कब हुआ, तो 1305 में, और अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो मंगोल सेना के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है तब तो आप यहाँ तक आ गए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुँचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और आपको डेली की क्लास की वीडियो का जो PDF होता है आपको फ्री में दिया जाता है। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद है। जी हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही उत्तर है, भाग 15 में। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद है। और बात करें अधिक जानकारी की, तो चुनाव प्रक्रिया को अनुच्छेद 324 से 329 के बीच शामिल किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है। जी हाँ, महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो तमाशा को जाना जाता है महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को, तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो आज का 9 नंबर क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है,
किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं याद है तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई सही से नहीं कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर पहले से ज़रूर याद होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो इज़राइल की मुद्रा क्या है? जी हाँ, इज़राइल की मुद्रा का क्या नाम है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई शेकेल जो है इज़राइल की मुद्रा है। और बात करें राजधानी की, तो जेरूसलेम जो है इज़राइल की राजधानी है, तो ये भी आप याद रखते हुए चले। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सा शहर है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी जो है निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। और बात का 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें कौन कौन से शामिल है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। और इनका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। और बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करिए 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में उमिया झील बड़ा पानी झील के रूप में लोकप्रिय है, वह स्थित है कहाँ? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में उमिया झील बड़ा पानी झील के रूप में लोकप्रिय है, वह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में स्थित है। और बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? जी हाँ, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है भारतीय संविधान में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर के संविधान से अपनाया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और बात कर ले अधिक जानकारी की, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करिए आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। और चंबल नदी भारत की सबसे साफ 12 नदियों में से एक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। तो बाणसागर बांध
किस नदी पर स्थित है? बाण सागर बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर स्थित है बाण सागर बांध। और बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? जी हाँ, शिक्षा जो है भारत सरकार के कौन से मंत्रालय का एक कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक कार्य है शिक्षा। और बात कर ले आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? जी हाँ, सहारा मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। और बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्यालय स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? जी हाँ, पौधे जो है नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। और पौधे इसे अपने जड़ के केशों के माध्यम से मिट्टी में अवशोषित करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न का, तो आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? जी, आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली। जी हाँ, पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आइरस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 27 नंबर प्रश्न को। तो कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, इरिडियम जो है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। और वही बात करें प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का और ट्रिटियम का, तो ये तीनों जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। और बात करें प्रभावित होने वाला अंग क्या है? जी हाँ, मलेरिया से प्रभावित होने वाला निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पीलिया जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। और पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो रडार सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विमान का पता लगाने के लिए रडार सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? जी, एक शुष्क सेल में ऊर्जा जो है किस रूप में संग्रहित रहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। और प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जी, मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आप याद रखिएगा। और सेल्सियस में 37 डिग्री। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा संलयन वेल्डन का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संलयन वेल्डन का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस वेल्डन जो है संलयन वेल्डन का उदाहरण है। और वेल्डन एक धातु जोड़ने की प्रक्रिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो सोडा वाटर में होता
है? जी हाँ, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिक अम्ल होता है सोडा वाटर में। और बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो आज का 35 नंबर प्रश्न है, कवक के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? कवक के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है कवक के अध्ययन को। और बात कर ले 36 नंबर प्रश्न का, तो ओरिजा सैटाइवा निम्नलिखित में से किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? जी हाँ, ओरिजा सैटाइवा जो है निम्नलिखित में से किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल यानी धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सैटाइवा। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। नंबर प्रश्न का, तो जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल संवहन होता है जाइलम का कार्य। और बात कर ले आज का 38 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेजन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। और बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है मानव शरीर में संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 40 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। तो साथियों अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको पीडीएफ लेना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।